आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात से कबल रियासत तेलंगाना में 333.55 करोड़ रुपए मालियती शराब, ड्रग्स और नकद रकम की गई जब्त। इलेक्शन कमीशन ने जारी किए आदाद व शुमार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। मेडीगड्डा बैरेज के मरम्मती कामों पर किया गया तबादिले ख्याल। अराजी तनाज़े पर साबिक वजीर मल्ला रेड्डी की पुलिस के साथ हुई बहस और तकरार। मुसाबकती इम्तिहान एपसेट के नताइज जारी कर दिए गए। इंजीनियरिंग में 75% उम्मीदवार अहल करार पाए। जाली तालीमी सदाकतनामे तैयार करने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। जाली डिग्रियों के अलावा दीगर अशिया की गई जब्त। महेश्वरम जोन टीम ने चैतन्यपुरी पुलिस के साथ की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में लोकसभा इंतखाबात से कबल जारी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 333.55 करोड़ रुपए मालियती शराब, ड्रग्स और नकद रकम जब्त की है। इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा आदाद व शुमार जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ अज़ला में चेकिंग के दौरान मज़कूरा रकम, ड्रग्स और शराब जब्त की गई है। तफसील में बताया गया है कि तकरीबन 30 लाख रुपए मालियती शराब, जबकि 76 करोड़ रुपए लिक्वर के अलावा 114 करोड़ रुपए नकद रकम और 29 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी इन बरामदात में शामिल हैं। अलावा अजी सोना, नुकरवी जेवर और डायमंड्स की जब्त करदा जुमला मालियत 77 करोड़ रुपए है। इसी तर्ज पर दूसरी रियासतों में जब्त किए गए नकद रकम और दीगर अशिया की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन ने जारी की हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मेडीगड्डा बैरेज के सिलसिले में और वहां पर किए जाने वाले मरम्मती कामों के सिलसिले में रियासती वजीर आबपाशी के अलावा महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और इस सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में महकमे आबपाशी के आला अहदेदारों और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस जायजा इजलास में कालेश्वर आबपाशी प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज में होने वाले शिगाफ के मरम्मती कामों पर होने वाले अखराजात पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। उन्होंने इस सिलसिले में अहदेदारों से कई उमूर पर तबादला ख्याल किया और कई एक हिदायतें भी जारी की। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के लिए ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत पर की जाने वाली तनक़ीद की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के छोटे मसाइल पर बात करने के बजाय अहम मसाइल पर तवज्जो दें और तेलंगाना में खुश्क साली को लेकर मुश्किलात से किसान दो चार हैं, इस पर मरकजी हुकूमत किसानों की मदद करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से मेट्रो रेल पर कोई असर नहीं पड़ा है। మహిళలు ఉచితంగా బస్సులో ప్రయాణం చేయడాన్ని ప్రధానమంత్రి గారి స్థాయిలో జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నాడు.
తప్పేంది కొన్ని రాష్ట్రాలు అక్కడ నుండి మహిళల మీద వారికి ఒక ఆర్థికంగా ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కలిగేసింది. వాస్తవంగా దీనికి మెట్రోకు సంబంధం లేదు. మెట్రో ప్రయాణికుల సెక్టర్ మెట్రో ప్రయాణికులదే. ఇవాళ కూడా మెట్రో పరంగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇంకా బోగిలు పెంచమని అడుగుతా ఉన్నారు. అది వదిలిపెట్టి ప్రధానమంత్రి గారు రాజకీయపరమైనటువంటి లబ్ధికి సంబంధించిన విషయంలో ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారా? ఇంత బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించినటువంటి దాని మీద ప్రధానమంత్రి గారు ఎందుకు ఆ విధంగా వ్యవహారం చేస్తున్నారో తెలియదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా మహిళలకు ఎవరన్నీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో మెట్రో వాళ్ళు ఏం చేసినా ఇంకోరు ఏం చేసినా ఉచిత బస్ ప్రయాణం అనేటువంటి ఏ ఇబ్బంది భవిష్యత్తులో ఉండదు. దీనికి ఇంకా కొన్ని రూట్లు పెంచి కొన్ని బస్సులు పెంచి కొంత ఇంకా సౌకర్యంగా చేయడానికి మా ప్రయత్నం కొనసాగుతుంది. ఆ విషయాన్ని గమనించాలి. ప్రధానమంత్రి గారు మీరు మహిళల మీద ఆడిపోసుకోవడం బంద్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఉచితంగా బస్సు ఇచ్చేంత మాత్రాన మీకు నష్టం జరుగుతున్నట్టు అజీలు తేరట్టు మాట్లాడితే మంచిది కాదు. ఇటువంటి చిన్న పరమైన వ్యాఖ్యలు చేసి ప్రధానమంత్రి స్థాయికి దిగజార్చుకోవద్దని నీతో చెప్తాను. कांग्रेस में कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस मरकज में इख्तियार हासिल करने के बाद राम मंदिर और इसके निजाम करने की बात का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 1986 में राम मंदिर का ताला खोला था और उन्होंने ही 1988 में पहली मर्तबा राम मंदिर का संग बुनियाद रखा था। इसके अलावा दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत नश्र करने का भी उन्होंने आगाज किया था। जीवन रेड्डी ने बताया कि सेकुलरिज्म के माने हैं कि सबको साथ लेकर चलना। इस पर कांग्रेस हमेशा अमल करती आई है। It was in 1989. మీరు వాస్తవాలను ఏదైతుందో కప్పిపుచ్చబడే విధంగా ఇవాళ నీకు తెలియని సత్యాలు ఇవన్నీ. మీరు నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలియని సత్యాలు. మీరు వాస్తవాలు కనుమరుగు చేద్దామని చెప్పనుకుంటే కనుమరుగు కావు. వాస్తవాలు కనుమరుగు చేద్దామని చెప్పనుకుంటే కనుమరుగు కావు అని చెప్పంటున్నాను నేను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడైనా అప్పుడే కానీ ఇప్పుడే కానీ మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా వీళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక వివిధ మతాలే కానివ్వండి కులాలే కానివ్వండి అందరినీ గౌరవింపజేయబడే విధంగా ఒక సెక్యులర్ విధానాన్ని కట్టుబడిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. వీళ్ళ హిందువుల మనోభావాలను గౌరవింపచేయటానికి కట్టుబడిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అండ్ రాజీవ్ గాంధీ in his 1989 parliament elections, he has started his election campaign from Ayodhya. వారు ఏదైతుందో ఆయన ఫస్ట్ ఎలక్షన్ స్పీచ్ has started from Ayodhya in 1989. his election speech started there. వాస్తవంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు 89లో తిరిగి అధికారానికి వచ్చి ఉండున్నట్టయితే అంటే ఈ రామ మందిరం నిర్మాణం ఎప్పుడో జరిగి ఉండేది. వాళ్ళ రామ మందిరం నిర్మాణం జాప్యం కావడానికి వివాదం కావడానికి ఏదైతుందో భారతీయ జనతా పార్టీ బాధ్యత వహించాలని చెప్పంటున్నాను నేను. దీని ఏదైతుందో ఒక రాజకీయ అవకాశంగా మలుచుకోవాలనే ఒక భావనతో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేశంలో మత విద్వేషాలు ఎత్తగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందో అప్పుడు ఈ అంశం వివాదాస్పదమైంది. అదర్వైజ్ ఏదైతుందో అసలు ఈ మందిర నిర్మాణం రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా 89లో తిరిగి వచ్చి ఉన్నట్టయితే ఈ మందిర నిర్మాణం 2 దశాబ్దాల ముందు జరిగి ఉండేది. 2 దశాబ్దాల ముందు జరిగి ఉండేదని చెప్పంటున్నాను నేను. జాప్యం కావడానికి కారణం ఏదైతున్నదో ఒక విధంగా దీన్ని దేశంలో మత విద్వేషాలు ఎత్తగొట్టబడే విధంగా రాజకీయ స్వార్థాన్ని మలుచుకునే ప్రయత్నం చేయడంతో ఈ అంశము ఇవాళ ఇంత తీవ్రతరమైందని చెప్పంటున్నాను. सीनियर बीआरएस कायद विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 6 माह काफी होते हैं और इन 6 माह में तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर रेवंत रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में ताहाल नाकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्लियामानी इंतखाबात में 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस 15 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाकर दिखाए, यही बहुत होगा। కానీ రచించి ప్రజలకి రుచించే విధంగా ఆలోచన చేసి అమలు చేసింది కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వాన ముఖ్యమంత్రిగా
ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. ప్రధానమంత్రి గారితో సహా చాలామంది ఎంపీలు, ఆ రోజు నేను ఎంపీగా ఉంటే పార్లమెంట్లో, స్వాగతించాలి. ఈ గొప్ప ఆలోచన చాలా గొప్పగా ఉంది, మా రాష్ట్రంలో మేము అమలు చేస్తామని చెప్పేసి 2-3 రాష్ట్రాలు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇక్కడికి అధికారులను పంపించి ఆలోచన చేసి దాన్ని అమలు చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా పిఎం కిసాన్ అనేటువంటి పథకాన్ని కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచన చేసి అమలు చేశారు. అమలు అవుతుంది. రైతు బంధు అనేటువంటి పథకము ఎందుకో ఆలోచన చేశారు. ఇది గౌరవ ఆనాటి తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, మేమందరం కూడా ఆ చర్చల్లో పాల్గొన్నాం. రైతుకి ఒక పెట్టుబడి ఇవ్వాలని, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సబ్సిడీలు ఇస్తారు. 75 స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశంలో చాలా ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీలు ఇచ్చాయి. కానీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కార్పొరేట్ భాషలో చెప్పాలంటే రైతుకి పెట్టుబడి ఇవ్వడం. ఎప్పుడు ఇవ్వాలి పెట్టుబడి? రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా, మరి వారు వ్యవసాయం చేశారో చేయలేదో నాకు తెలియదు, కానీ వ్యవసాయ కుటుంబాలు సామాజిక వర్గంగా చూస్తే మనకందరికి తెలుసు, రోహిణి కార్తీ వచ్చిందంటే, అంటే మే చివరి వారంలో వస్తుంది రోహిణి కార్తీ. ఇంకొక 10 రోజులైతే రోహిణి కార్తీ వస్తుంది. రోహిణి కార్తీ వచ్చిందంటే తొలకరి జల్లులు పడతాయి, స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎండ బాగుంటుంది తీవ్రంగా, అయినా వర్షం పడుతుంది. రైతు ఏం చేస్తాడు? సన్నకారు చిన్నకారు రైతులు బిక్కు బిక్కు అనుకుంటా रियासत तेलंगाना में मुनक़िद किए गए मुसाबक़ती इम्तिहान एपसेट के नताइज जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 75% तलबा इसमें अहल करार पाए हैं जो इंजीनियरिंग में दाखिला लेंगे। इसके अलावा फार्मेसी और दीगर मेडिकल कोर्सेस के लिए भी मज़कूरा मुसाबक़ती इम्तिहान लिया जाता है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना एपसेट रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने अपने रुफ़क़ा के हमरा नताइज जारी किए। इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में 2,40,618 और एग्रीकल्चर व फार्मेसी के ज़ुमरे में 91,633 तलबा ने शिरकत की थी। इंजीनियरिंग का नतीजा 74.98% रहा। इसमें लड़कियों का नतीजा 75.85% और लड़कों का 74.98% रहा। इंजीनियरिंग ज़ुमरे में 1,80,424 तलबा क्वालिफाई करार दिए गए। इंजीनियरिंग में श्रीकाकुलम के एस ज्योतिरादित्य को पहला रैंक हासिल हुआ। करनूल के हर्ष कुमार ने दूसरा, सिकंदराबाद के शेखर शुक्ला ने तीसरा, हैदराबाद के संदेश ने चौथा और करनूल के साई प्रशांत ने 5वां रैंक हासिल किया। एग्रीकल्चर और फार्मेसी में मदनपल्ली की परिणीता ने पहला, विजयनगर के राधा कृष्णा ने दूसरा, हनमकुंडा की श्रीवर्षिणी ने तीसरा, चित्तूर के साकित राघव ने चौथा और आसिफनगर हैदराबाद के साई विवेक ने 5वां रैंक हासिल किया। Reddy garu, Council Chairpersons both Venkatramana, Vice Chairman 1 and Ibrahim garu, Vice Chairman 2 and Deans of JNTU and the convener for this episode, Dean Kumar garu, Vijay Kumar Reddy garu, andariki
పత్రికా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఇది ఫస్ట్ ఎప్సెట్, ఇంతకుముందు అంతా ఎంసెట్ అనేవాళ్ళం. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం వీఆర్ కాలింగ్ ఎప్సెట్ బికాజ్ మెడికల్ నీట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి. సో ఈ ఇయరే మనం దీని జీవో మార్చి ఎంసెట్ హెస్ బికమ్ ఎప్సెట్. సో ఫస్ట్ ఎప్సెట్ టు బి రిలీజ్డ్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్నాం. సో 21 ఫిబ్రవరి రోజు మనం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి, సో ఇంజనీరింగ్లో టాపర్స్ వచ్చి నంబర్ 1 ర్యాంక్ సత్యవాడ జ్యోతిరాదిత్య. సో ఈ అబ్బాయి ర్యాంక్ నెంబర్ 1. సో సత్యవాడ జ్యోతిరాదిత్య. నంబర్ 2 వచ్చి గొల్ల లేఖ హర్ష. बीआरएस पार्टी की रुकन असेंबली और साबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी हफ्ते को पेट बिशराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में अराजी के तनाज़े को लेकर पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखे गए. बाद में पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया. तफसीलात के मुताबिक कुतबुल्लापुर में वाक़ एक अराजी को लेकर तनाज़ा चल रहा है. मल्ला रेड्डी ने बताया कि उनकी अराजी पर जबरन कब्जा किया जा रहा है. उनकी अराजी के अतराफ हिसारबंदी भी कर दी गई है. जब मल्ला रेड्डी और उनके हामी हिसारबंदी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वहां पहुंच गई और हालात कशीदा हो गए. मल्ला रेड्डी के दामाद राजशेखर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे. मल्ला रेड्डी ने कहा कि गुंडा अनासिर उन्हें भी निशाना बना सकते हैं. पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए. ప్రాణాలు తీసేందుకు వచ్చి జాబ్ కోసం నేను సిబి గారికి పోతాం. నువ్వు నా మీద రాపించుకోపోయాం. మా జాగ్రత్త వాడు వచ్చి కబ్జా పెడతాడు. మా జాగ్రత్త కబ్జా పెడతాడు. ఆపుతారు. మా జాగ్రత్త మమ్మల్ని ఆపుతారు. మా జాగ్రత్త వాడు వచ్చి కబ్జా పెట్టేవాడు. మా జాగ్రత్త కబ్జా పెడితే వాడు వీళ్ళు ఆపుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎంత దౌర్జన్యమా ఇది? మా డాక్యుమెంట్ చూడు. మా డాక్యుమెంట్ మాదేది కలుపుతున్నారు. వాడు వేస్తే ఊపుకుంటావు. వాడు ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు? బయటికి వెళ్ళొచ్చి రాత్రి కబ్జా పెడతారు మా జాగా. ఇది ఆ పద్ధతి. కబ్జా పెడతారు. రేపులు వేస్తే కూర్చుంటావు. ఏం డ్యామేజ్ చేస్తావు? अनंतपुर के गोटी इलाके के पास हुए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं. तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीब के लिए हैदराबाद से शॉपिंग करने के बाद ये ख़ानदान अनंतपुर लौट रहा था. रॉयल ढाबा गोटी के पास उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी उनकी गाड़ी से टकरा गई. गाड़ी में 5 लोग सफ़र कर रहे थे. 3 की बरसरे मौका मौत हो गई और एक इलाज के दौरान जाबर ना हो सका. महलूकीन की शिनाख्त 58 साला अली साहब, 28 साला शेख सिराज पाशा, 6 साला मोहम्मद अयान, 4 साला अमान और 40 साला रेहाना बेगम की हैसियत से की गई है. लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है. मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं. लंगर हाउस बापूघाट के पास तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई. इस हादसे में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले फल फरोशों की दुकानों को नुकसान पहुंचा. 2 अफराद बशमूल एक कमसिन बच्चा जख्मी हुआ है, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया. मुकामी अफराद ने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. मजीद तहकीकात जारी हैं.
అన్న గుద్దినాక పంక్చర్ అయినట్టుందన్నా. शहर हैदराबाद में सकाफती, सनती, तिजारती और तहजीबी नुमाइशों का इनेकाद अमल में आता रहा है। हैदराबाद न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में अपनी तहजीब के साथ साथ मेज़बानी और तिजारत के लिए भी अपनी पहचान बना चुका है। बैरूनी मुल्क व रियासतों के ताजरीन शहर हैदराबाद में अपनी अशिया की नुमाइश करते हैं और तिजारत करते हैं। जिस तरह से रियासत तेलंगाना में सनती पॉलिसी वज़े की गई थी, इसी तरह से इस तरह की नुमाइश के लिए भी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि मुंतज़मीन को जल्द इजाज़त मिल सके। हैदराबाद में समर उत्सव मेला निकलस रोड के पास मुनक़िद किया जाता है। इस एग्जीबिशन के ज़िम्मेदार रफ़ीक बेग ने बताया कि HMDA के 60 लाख रुपए से जायद की रकम अदा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है। ताजरीन अपने सामान के साथ हैदराबाद में मौजूद हैं। नुमाइश का आगाज़ न होने पर उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रफ़ीक बेग ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि फ़ौरी इस सिलसिले में तवज्जो दी जाए और इजाज़त दी जाए ताकि ताजरीन का मज़ीद नुकसान न हो। जामिअतुल मोमिनात वाक़े मुग़लपुरा हैदराबाद की जानिब से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात के लिए 10 यौमी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कोर्स का आगाज़ किया गया है, जिसका उन्वान तारुफ़ इस्लाम दिया गया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे, जिनमें जराइम की खबरें भी शामिल हैं। जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन 10 यौमी तारुफ़ इस्लाम क्लासेस बराए तालिबात स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का इफ्तिताह हज़रत अल्लामा सैयद शाह दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा सदर इस्लामी मदारिस बोर्ड के दुआया कलिमात से हुआ। इस इजलास की सदारत डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़र्रीन प्रिंसिपल शेखुल अज़ीज़ जामिअतुल मोमिनात ने की। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मुफ्तिया नाज़िमा अज़ीज़ मोमिनाती ने अंजाम दिए। गैर मक़दमी कलिमा डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी और नाज़िम जामिअतुल मोमिनात ने अदा किए, जबकि कलिमात तशक्कुर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने अदा किए। इन क्लासेस में जामिअतुल मोमिनात के शैख़ून और नायब शैख़ून रोज़ाना 3 बजे दर्स देंगे, जिनमें डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा आतिका तैयबा मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिखार मोमिनाती और दीगर शामिल हैं। शिरकत की कोई फीस नहीं है। तारुफ़ इस्लाम क्लासेस का निसाब फ़िक़ही मसाइल, तारीख़ इस्लाम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआएं और क़वाइद, तजवीद वगैरह पर मुश्तमिल है। इस तकरीब में मौलाना सैयद खिज़र पाशा क़ादरी, नवाब सैयद खलील रहमान, मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ादरी के अलावा मौद अहमद पाशा भी शरीक थे। أبدا على حبيبك
नरमी इख्तियार करो। तलबी हो वो सारी बातें हर इंसान अच्छे से हासिल कर सकता है। तो उसकी मतलब ये है कि कुरान मजीद जो चीज का इशारा हमें दे रहा है उससे हमको ये बात मालूम करना चाहिए कि जब हम इस्लाम का तारुफ अगर लेते हैं तो हमको एक दूसरे से लुत्फ होकर इंशाअल्लाह 10 दिन तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। जो तारुफ इस्लाम का हम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह वाला हम सबको अच्छे से फैज़ हासिल करने वाला। आमीन। तारुफ इस्लाम क्लासेस के मुताबिक आपको बयान फरमा रहे थे। यकीनन अखलाक ही के ज़रिए से इस अखलाक वाले इंसान क्या ही दुनिया में मुकाम और मर्तबा है। हमको चाहिए कि अखलाक और किरदार अच्छे रहें, गुफ्तगू हो अच्छी गुफ्तगू हो और किसी को हम कुछ ना खिला सके ना पिला सके ना कुछ दे सके। लीनुल कलाम खैरुल क़ुलूब। नरम गुफ्तगू एसओटी महेश्वरम जोन टीम ने चैतन्यापुरी पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए जाली तालीमी इसनादात बनाने के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मोहम्मद अबरार हुसैन और सैयद इंसैन मोहम्मद शामिल हैं, जबकि ये उत्तर प्रदेश के मुतवतिन राम सिंह से ऑर्डर्स वसूल करते थे। मज़कूरा अफराद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार की जाली डिग्रियां तैयार कर रहे थे। इनके कब्जे से जाली डिग्रियों के अलावा 2 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त की गई हैं। रायनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके रिंग रोड पिलर नंबर 200 के करीब वाक़े एक अपार्टमेंट में एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये वारदात पेश आई। पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि अनुषा नामी एक लड़की का नाम इस सिलसिले में लिया जा रहा है, लेकिन घर वालों का कहना है कि मुतवफ़ी इमरोज अनुषा लड़की से मोहब्बत में गिरफ्तार था। ताहम इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। मेरा नाम, हम तांडूर के रहने वाले हैं। मेरा लड़का तो ऐसा था नहीं, सुसाइड करने के काबिल, ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्हें उसको हर टाइम टॉर्चर करती थी कि तो लड़की हर टाइम टॉर्चर कर करके उसको ऐसा किसी से बात करने नहीं देती, हम लोग से किसी से बात नहीं करता था। उन्हें सुसाइड तो करे वैसा नहीं है, ऐसा करके उसको कुछ करके ऐसा लटका दिया वैसा है, पैर पूरे जमीन पर है नीचे उसके। हाँ, हम 8 दिन 10 दिन वहाँ मेरा लड़के का इंतकाल हो गया। ये राजेंद्र नगर की पुलिस को बोले, लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं बोल रहे, कुछ बोल रहे नहीं, कल आओ परसों ऐसा बोल रहे वो लोग। क्या हुआ? हम लोग आए पीएस को, वहाँ गए, बिल्डिंग में गए, बच्चा कहाँ रहता वहाँ जाके देखे, लड़की के कपड़े है और कुछ और चीजें हैं गंदे गंदे, ऐसा वो लड़की का सब कुछ है वहाँ पे। वो लड़की का और वो लड़की वहाँ रहती थी वहाँ बिल्डिंग में। हम जाके पूछे उनके घरों में जो नीचे फ्लोर पे है, वहाँ के औरतें भी बोले लड़की आती थी रात में तमाशा करती थी। वहाँ के वॉचमैन भी बोले आती थी लड़की, सुबह 5 बजे रात को जाती थी।
कभी दोपहर में आती थी, ऐसा बोले। वहां सब 2-3 औरतें बोले, मैं घर पे जाके पूछी। मैं इमरोज की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं इधर ही अत्तापुर में रहती हूँ। इमरोज और अनुष्का का रिलेशनशिप था 7 मंथ से, इतना मालूम है, इमरोज बोला था। और बहुत उनके बीच में ऐसा बहुत सफोकेट करके रखी थी उसको, झगड़े करती थी, हमसे बात करने नहीं देती थी, दोस्तों से बात करने नहीं देती थी। उसके चक्कर में नॉनवेज छोड़ दिया था। मैं जबरदस्ती खिलाई थी उसको, मैं नहीं खाता, उसको मालूम पड़ा तो गाली देती। और मैं उसको पूछी भी थी तू अत्तापुर में किधर रहता है, बोले तो नहीं, अनुष्का को मालूम पड़ा तो गुस्सा करती। और उसके डेथ के 2 हफ्ते पहले भी मेरे को कॉल करके बोला फरदा मैं तुमको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे रहा हूँ, अनुष्का को पसंद नहीं आ रहा तो वो झगड़े कर रही है आपको लेके। हम जब भी ऐसा बाहर मिलते थे हमको देख के भी अनदेखा कर देता था, क्योंकि अनुष्का को अच्छा नहीं लगता था। और सब दोस्तों को ब्लॉक दूर कर दी थी, उसके कलीग्स को भी, ऑफिस। हैदराबाद में महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक ईस्ट जोन के तकरीबन इलाकों में बारिश शदीद हवाओं के साथ देखी गई। तारनाका के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाका जात चंदानगर, मलकपेट, संतोष नगर और अतराफ व अकनाफ में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। वादे के महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की थी कि अगले 3 दिन में तेलंगाना के अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश का इम्कान है और इस सिलसिले में एहतियात बरतने के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात से कबल रियासत तेलंगाना में 333.55 करोड़ रुपए मालियती शराब, ड्रग्स और नकद रकम की गई जब्त। इलेक्शन कमीशन ने जारी किए आदाद शुमार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। मेडीगड्डा बैरेज के मरम्मती कामों पर किया गया तबादिले ख्याल। अराजी तनाज़े पर साबिक वजीर मल्ला रेड्डी की पुलिस के साथ हुई बहस और तकरार। मुसाबकती इम्तिहान एपसेट के नतायज जारी कर दिए गए। इंजीनियरिंग में 75% उम्मीदवार अहल करार पाए। जाली तालीमी सदाकतनामे तैयार करने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। जाली डिग्रियों के अलावा दीगर अशिया की गई जब्त। महेश्वरम जोन टीम ने चैतन्यपुरी पुलिस के साथ की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।